हनुमान जी की दिव्य कथा भाग 6। भगवान श्री राम ने बताया, कलियुग में सबसे सरल भक्ति कौन सी है? हनुमान ने भगवान राम के चरणों में बैठकर पूछा, प्रभु, सतयुग, त्रेतायुग और द्वापर में लोग कठोर तपस्या करके आपको प्राप्त करते थे, लेकिन कलियुग का मनुष्य तो कमजोर है, उसका मन बार बार भटक जाता है, वह आपको कैसे प्राप्त करे? भगवान श्री राम मुस्कुराए और बोले, हनुमान, कलियुग में मुझे पाने का सबसे सरल मार्ग है सच्चे हृदय से मेरा नाम लेना, धर्म के अनुसार कर्म करना और किसी का बुरा न करना। हनुमान जी ने पूछा, प्रभु, क्या केवल आपका नाम लेने से ही मनुष्य का कल्याण हो सकता है? श्री राम बोले, यदि नाम केवल होठों से लिया जाए तो उसका फल सीमित होता है, लेकिन यदि वही नाम श्रद्धा, विश्वास और प्रेम से लिया जाए तो वह मनुष्य के जीवन को बदल देता है। फिर श्री राम ने एक कथा सुनाई। एक गांव में एक वृद्ध महिला रहती थी। वह न तो बड़े यज्ञ कर सकती थी और न ही कठिन व्रत रख सकती थी। उसके पास केवल एक ही धन था, मेरा नाम। वह सुबह उठते ही श्री राम का जप करती, भूखे को भोजन देती और किसी का अपमान नहीं करती। हनुमान जी ध्यान से सुन रहे थे। श्री राम आगे बोले, एक दिन उसके जीवन का अंतिम समय आया। यमदूत उसके पास पहुंचे, लेकिन उसी क्षण तुम्हारा स्मरण करते हुए उसने मेरा नाम लिया। तुरंत तुम वहां प्रकट हुए हनुमान। तुम्हारी उपस्थिति से यमदूत पीछे हट गए, क्योंकि सच्ची भक्ति से जुड़ा भक्त कभी अकेला नहीं होता। हनुमान जी ने विनम्र होकर कहा, प्रभु, क्या मैं सचमुच हर उस भक्त के पास पहुंचता हूं जो श्रद्धा से आपका नाम लेता है? श्री राम ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हां हनुमान, जो भक्त सच्चे मन से मेरा और तुम्हारा स्मरण करता है, उसके हृदय में साहस, धैर्य और विश्वास जागृत होता है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी सेवा है। फिर श्री राम ने एक अंतिम शिक्षा दी, याद रखो हनुमान, कलियुग में भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना नहीं है। माता पिता का सम्मान करना, सत्य बोलना, ईमानदारी से कर्म करना, दुखियों की सहायता करना और हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास रखना, यही सच्ची भक्ति है। हनुमान जी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं युगों युगों तक आपके भक्तों को यही संदेश देता रहूंगा कि नाम जप के साथ अच्छे कर्म भी आवश्यक हैं। श्री राम ने हनुमान जी को हृदय से लगाया और कहा, जो भक्त प्रेम, सेवा और विश्वास के साथ जीवन जीता है, वह मुझे अवश्य प्राप्त करता है। जय श्री राम, जय बजरंगबली। भाग 6 समाप्त। अगले भाग में भगवान श्री राम हनुमान जी को बताते हैं कि मृत्यु के समय मनुष्य को सबसे पहले क्या याद रखना चाहिए। नोट, यह एक रचनात्मक, प्रेरणात्मक कथा श्रृंखला है। यह किसी प्राचीन ग्रंथ का शब्दशः संवाद नहीं, बल्कि धार्मिक भावनाओं का सम्मान रखते हुए कथा शैली में प्रस्तुत की गई है।